दोस्तों आइए करते हैं स्टार्ट रेलवे के एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं। तो रेलवे के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2 तारीख से हमारे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम्स होने वाला है। तो आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनालिसिस करके आपके लिए लेके आया हूँ और किस तरीके से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एन, कितना है, एक आर्टिकल का प्राइस जो है रिड्यूस किया जा रहा है 15% से, डेली सेल इंक्रीज बाय द 25%। मतलब कह रहा है कि एक आर्टिकल का प्राइस 15% से घटा देते हैं। तो दोस्तों 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 15% का अगर फ्रैक्शन देखते हैं तो यानी कि लिख सकते हैं 15/100, ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे होता है कितना, 5×3=15, 5×20=100, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। यानी कि लिखा जा सकता है 3/20। 20 में से कितना, 3 घट जा रहा है। अगर कोई चीज 20 में से 3 घट गई तो कितनी हो गई, यानी कि कोई चीज 17 हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल का कह रहा है कि उसका जो है आर्टिकल का प्राइस घट जाता है 15%। एंड डेली सेल्स इंक्रीज बाई द 25%। डेली सेल 25% से बढ़ जाती है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अगर आपको निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं 25/100 करके, 25/100 करके निकाल सकते हैं। 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4। यानी कि 4 से कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ जाएगी। अगर कोई चीज 4 से 1 बढ़ जाएगी तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या ले लेंगे, अब ले लेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन। 20 चौको वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 चौको 20। ठीक है, 4 चौको 16, इधर आ गया 16 और इधर आ जाए 17 एकम 17। यानी कि कोई चीज 16 से बढ़ के कितनी हो गई, 16 से 1 बढ़ गई, 17 हो गई, यानी 1 बढ़ी। किसमें में से, 16 में से। नीचे क्या लिखते हैं, इनिशियल जो रहा होगा इंटू 100%, यानी कि बढ़ी है तो पॉजिटिव में। 16, 1/16 किसका होता है, 6.25% होता है। अगर आपको नहीं निकाल पा रहे तो कर लीजिए 4 चौको 16 और 4 25 बार में चला गया, यहां जाएगा 25/4। यानी कि 4 को जब 25 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 1/4%, यानी 1/4 कितना होता है, 6.25%, विच इज ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कितना बढ़ रहा है, 6.25% से बढ़ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, अगर दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों ये आसानी से ये आप कर सकते हैं। कैसे, इसमें क्या कर ले, इसको अगर देखा जाए, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो इसको x मान ले, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इसको लिखा रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लिखा जा सकता है, प्लस 4ac जैसा है। तो लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस कर देते हैं a माइनस बी प्लस सी, यानी पॉजिटिव में करेंगे तो सारे के क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से क्या कट जाएगा, और एक लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी, है कि नहीं दोस्त। और यहाँ पे क्या, प्लस 4ac लिखा रहेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से a, ये ब्रैकेट ओपन होगा, सारे साइन सेम आएंगे। a प्लस a कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a, यहाँ प्लस का b, यहाँ माइनस का b कट जाएगा, प्लस का c और ये भी प्लस का c, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2c हो जाएगा, यानी कि ये वाला नहीं कटेगा। ठीक, यहाँ लिख देते हैं प्लस का c। ठीक है, प्लस का 2c हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस a, ये कट जाएगा, प्लस का c, यहाँ पे माइनस का c आएगा, माइनस इंटू प्लस, ये कैंसिल, प्लस का 2b बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2b, माइनस इंटू माइनस प्लस, b प्लस बी 2b, यानी कि अब क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, प्लस 4ac, ये भी लिखा है, 2 जा 4ab प्लस 2 जा 4bc प्लस 4ac, यानी कि सी ए, इसमें से अगर 4 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा क्या, विच इज ऑप्शन नंबर, दोस्तों दिया गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
विच इज ऑप्शन नंबर सी बी। यानी कि आपने देखा कि ऑप्शन नंबर सी आ गया, यानी कि आपने देखा किस तरीके से बड़े आसान से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अदरवाइज आप इसका स्क्वायर खोल देते और ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल देते तो भी ये क्वेश्चन हो सकता था। इतना ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ ही गया फाइनली। तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी लिखा है इक्वल टू 16 लिखा है। तो क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, यानी इधर स्क्वायर करेंगे इधर भी करेंगे। कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16 16 का स्क्वायर होता है 256। दोस्त देख सकते हैं 16 का स्क्वायर 256। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही निकालना है आपको। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये दिया गया है 81, यानी इसको क्या लिख देंगे, 81 इंटू 2 प्लस दिस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये कर देंगे, ये 256 आ जाएगा। 256 81 2 1 कम 2 2 8 16 162 इधर जाएगा। 256 ये पॉजिटिव का है, उधर जाएगा निगेटिव में 200। ये कितना है, 2 1 कम 2 और 2 8 16 162। 6 में से 2 गया, ये कितना बचा 4, और 15 में से कितना बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, और यहाँ पे 15 में से 5 से जाएगा नहीं, 6 कॉमन लेंगे, 15 में से 6 गया 9 बचा, एक में से एक 0 94। यानी कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 94। ठीक है, विच इज 94, विच इज ऑप्शन नंबर ए। देखा दोस्त किस तरीके से आसान से ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन द 51 घंटे में, जबकि एक आउटलेट पाइप जो है ड्रेन आउट कंप्लीटली फिल्ड टैंक 76.5 घंटे में। ठीक है, इनलेट पाइप जो है 51 घंटे में फिल कर सकता है। एक आउटलेट पाइप जो कि बी है वो कितने 76.5 घंटे में उसे क्या है, खाली कर सकता है टंकी को। अगर दोनों पाइप एक साथ ओपन कर दिया जाए, इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल द गेट कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये लिखा है 3 गुणे 17, 3 17 51। तो दोस्त पक्का ये 17 से जा रहा होगा। 17 17 चौको 68, 17 चौको 68 और 17 पचे 85, 17 चौको 68 और 17 पचे 85। ठीक है, 4.5। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं ये भी कितना है, 1.5 गुना है, क्योंकि इसको 3 पचे 15 लिख सकते हैं, है कि नहीं, 3 इंटू 1.5 लिखा जा सकता है कि नहीं, 3 एकम 3 और 1.5 3.5, 15 तिया 45, है कि नहीं। तो ये भी 17 तिया 51 यहाँ भी आ गया। तो यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 76.5। अगर करते हैं 76.5 ही लिखते हैं सपोज दैट, या फिर लिख लीजिए सीधे कॉमन, क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 गुणे 17 गुणे 1.5 आ रहा है कि नहीं, 3 गुणे 17 गुणे 1.5 आ रहा है। ये कितने 17 तिया 81, ये कितने एक बार में चला जाएगा, है कि नहीं दोस्त। तो अब ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये एक डेढ़ भर रहा होगा और ये एक खाली कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, 1.5 फिल हो रहा है और एक खाली कर रहा है, तो कितना फिल कर रहा है, 0.5 ही फिल कर रहा है। और टोटल फिल कितना करना है, उसे टोटल फिल करना है 76.5, इतना ही फिल करना है भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 76.5। यानी कि इसको 0.5 से अगर भरता है तो कितना बच जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 5 5 15 75 और 5 15, यानी कि कितना है 153, 153 विच इज ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्त किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। दोस्तों ये जो मल्टीप्लीकेशन करके लिखा है, ये ब्रेक करके एक्चुअल में ये वैल्यू 76.5 ही लिखी है। बस आपको बता रहा हूं कि कैसे हमें ब्रेक करना है। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू द 45x² एंड 15xy। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 प्रोपोर्शन है, ए बी सी कोई प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी
रेशियो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि सी थर्ड प्रोपोर्शन, सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इधर भेज देंगे बी स्क्वायर और इसको इधर बी स्क्वायर अपॉन ए। कितना थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए रख दे तो ये क्या कर दिया गया, 45x स्क्वायर अपॉन 15xy इक्वल टू 15xy अपॉन सी। हमें क्या है, सी फाइंड आउट करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, इधर इधर भेज दीजिए, सी इक्वल टू 15xy इंटू 15xy, 15xy इंटू 15xy, और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर ऊपर है तो इधर नीचे चला जाएगा, है कि नहीं, 1545x स्क्वायर। यहां से एक एक्स से ये एक्स काट दिया, इससे ये वाला पूरा एक्स चला गया, 15 तिया 45 और 3 से चला गया ये 5 बार में, 3 पचे 15, 5y स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। तो आइए करते हैं इसी तरीके से अगले सवाल। द कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अगर कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8, ये क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू दी गई 7/8, यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 49 और 8 8 64, 49/64 विच इज ऑप्शन नंबर ए। देखा दोस्त किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। तो इसी तरीके से आइए लेते हैं अगला सवाल। A man has invested the 50,500 रुपए की राशि at the rate of the 6% per annum. Find the amount that he will receive after 2 year। यानी कि दोस्त दिया गया है हमें जो है अमाउंट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले 50,000, अगर 50,500 रुपए का इंटरेस्ट निकालते हैं, ऐसा इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, ये हो जाता है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6% इंटू 2 साल के लिए अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूना 12, 12 पंजे 60 का जीरो, 6 इसको दिया, 12 इंटू जीरो, 0 6, 12 पंचे 60 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 6,060 रुपए आपका आ गया इंटरेस्ट। और अमाउंट इक्वल टू कितना होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल कितना है 50,000, 50,500 रुपए प्लस कितना 6,060 रुपए, 6,060 रुपए, 50,000 में ये 6,000 जोड़ा, 56,560 रुपए, कितना आ जाएगा, 56,560 रुपए विच इज ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्त किस तरीके से आपने ये बेहतरीन सा सवाल आप कर पाए। आइए करते हैं अगला सवाल। दोस्त अगला सवाल है हमारा कि ये दिया गया है, जो कि बॉड मास का सवाल आया है कि बॉड मास में क्या रूल लगता है। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन पहले, यानी कि 105 बटे कितना आ जाएगा, 105/5 इंटू 3 प्लस 39 माइनस 46, 5 से ये चला गया 21 बार में, फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 21 गुणे 3 जो कि कितना हो जाएगा 63, प्लस है इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 39 माइनस 46, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते थे, यहां से निकालते तो आप कितना आ जाता, 7 आ जाता, और इसमें क्या है निगेटिव का, वो भी 39, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 63 माइनस 7 कितना हो जाएगा 56। ठीक है दोस्त 56 हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर ए। देखा दोस्त किस तरीके से ये सवाल हमने किया।
तो आज के क्वेश्चन यही तक के रहे। इसी तरीके से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सामने मैं पेश कर सकूं बेहतरीन से सवाल।